ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर 9वां स्कंद 19वां अध्याय। राजा ययाति का बकरी व बकरे का इतिहास कहना। राजा ययाति का बकरी व बकरे का इतिहास कहना। शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, राजा ययाति बहुत दिनों तक संसारी सुख में फंसा रहा। जब यज्ञादि करने से उसके ज्ञान हुआ तब एक दिन उसने विचार किया कि हमने पुत्र की जवानी लेकर इतना सुख उठाया, इस पर भी अभी तक इच्छा पूरी नहीं हुई। देखो, मिट्टी का घड़ा पानी डालने से भर जाता है और इंद्रियां अति सुख पाने पर भी तृप्त नहीं होती। इसी तरह संसारी जाल में फंसे हुए मरने से मेरा जन्म अकार्थ होगा, इसलिए अब परलोक बनाने के लिए हरि भजन करना चाहिए। यह विचार कर राजा ने देवयानी से कहा, हे प्राण प्यारी, हमने अहेर खेलते समय वन में एक कौतुक देखा था। वह हाल कहते हैं हंसी आती है। देवयानी हाथ जोड़कर बोली, महाराज, मुझे भी वह चरित्र सुनाओ। राजा ने कहा कि ब्राह्मण की एक बकरी कुएं में गिर पड़ी थी। उसको एक बकरे ने बाहर निकाला। सो बकरी ने उस बकरे को अपना स्वामी बनाकर बहुत दिन उसके साथ संसारी सुख उठाया। जब उस बकरी के 2 पुत्र उत्पन्न हुए तब वह बकरा किसी दूसरी बकरी से फंस गया, इसलिए पहली बकरी अनादर होने से अपने ब्राह्मण के यहाँ चली गई। उस ब्राह्मण ने अपनी बकरी की सहायता करके बकरे को बधिया कर दिया। जब बकरे ने ब्राह्मण से अति विनती की और ब्राह्मण ने दयालु होकर फिर उसे ज्यों का त्यों बना दिया, तब वह बकरा फिर संसारी सुख में फंस गया। यह वचन सुनकर देवयानी बोली, महाराज, वह बकरा बड़ा मूर्ख था जो बकरी के साथ भ्रष्ट हुआ। तब राजा बोले, यही दशा हमारी वह तुम्हारी है। हे देवयानी, मनुष्य को चाहे संसार का सब धन, स्त्री व 7 द्वीपों का राज्य मिले और हजारों संतान होकर सब मनोरथ पावे, इस पर भी उसका मन संसारी सुख से नहीं भरता। जिस तरह आग में घी डालने से ज्वाला बढ़ती है, उसी तरह प्रतिदिन तृष्णा अधिक होती जाती है। इसलिए अब विरक्त होकर हरि भजन करना चाहिए। जब यह वचन देवयानी ने पसंद किया तब राजा ययाति ने छोटे बेटे पुरु को जवानी फेर कर अपना बुढ़ापा उससे ले लिया और राज सिंहासन पर उसे बैठाकर दूसरे 4 बेटों को 4 दिशाओं का राज्य बांट दिया। आप देवयानी समेत बद्री के दार में चले गए और परमेश्वर का तप का ध्यान करके मुक्त हुए। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। 20वां अध्याय। पुर के वंश की कथा। शुकदेव जी बोले, परीक्षित, अब मैं राजा पुर के वंश की कथा कहता हूँ। जिस कुल में तुमने जन्म लिया है, सुनो। पुर के वंश में कई पीढ़ी बीतने पर दुष्यंत नाम का राजा बड़ा प्रतापी हुआ। एक दिन वह वन में अहेर खेलने गया। तब उसने कणव ऋषिवर की कुटी में एक कन्या अति सुंदरी देखी और उस पर मोहित होकर पूछा, हे प्राण प्यारी, तू देव कन्या के समान किसकी बेटी है? कोई राजकन्या भी तेरे तुल्य न होगी, इसलिए तेरा स्वरूप मेरे हृदय में बस गया है। यह वचन सुनते शकुंतला बोली, हे राजन, मैं विश्वामित्र ऋषिवर और मेनका अप्सरा से उत्पन्न हुई हूँ। इस बात को कणव ऋषिवर जानते हैं। आप मेरे स्थान पर टिककर जो आज्ञा दीजिए, कंदमूल आदि के लोटे भर पानी से आपका सम्मान करूं। यह बात सुनते ही राजा प्रसन्न होकर बोले, कन्या का भी स्वयंवर करना धर्म है। यह कहकर राजा बड़े प्रेम से रात्रि को उसके स्थान पर टिके और दोनों ने प्रसन्नता से आपस में गंधर्व विवाह करके भोग किया। हर इच्छा से उसी दिन उसके गर्भ रह गया। जब प्रात समय राजा शकुंतला को उसी तरह छोड़कर राज मंदिर पर चले गए तब कणव ऋषिवर ने जाना कि इसके राजा से गर्भ रहा है। 10वें महीने एक बालक अति सुंदर व ऐसा बलवान उससे उत्पन्न हुआ जो लड़कपन में सिंह के धनुष बाण से बांधों को मारने लगा। तब कणव ऋषिवर बोले, हे शकुंतला, तू अपने बालक को राजा के पास ले जा। जब ऋषिवर की आज्ञा से शकुंतला ने अपना बालक लिए हुए राज्यसभा में जाकर कहा, हे पृथ्वीनाथ, मैं आपकी स्त्री हूँ, राजकुमार समेत आए हूँ। तब राजा बोले, मैं तुझे नहीं पहचानता, तू कौन है और यह बालक किसका है? जब दुष्यंत ने जानबूझकर यह झूठा वचन कहा तब राज्यसभा में यह आकाशवाणी हुई कि हे राजा, शकुंतला सच कहती है, यह बालक तुम्हारे वीर्य से उत्पन्न हुआ है, इसलिए तुम इन दोनों को अपने घर रखो। धर्मात्मा पुत्र अपने पिता को नरक जाने से बचा लेते हैं। जब यह आकाशवाणी सब सभा वालों ने सुनी तब राजा ने देवताओं की आज्ञा से शकुंतला को अंगीकार किया और उसे पुत्र समेत राजमंदिर में भेज दिया। उस बालक का नाम भरत रखा। राजा के मरने के उपरांत वही लड़का जो परमेश्वर का अंश था राजगद्दी पर बैठकर ऐसा चक्रवर्ती व प्रतापी राजा हुआ जिसने 133 अश्वमेघ यज्ञ किए और बहुत से रत्नाधिक ब्राह्मणों को दान दिए। उसके यज्ञों में इंद्र कई बार श्यामकर्ण घोड़ा चुरा ले गया, किंतु राजा भरत अपने प्रताप व बल से घोड़ा छीन लाया। उसके राज्य में कोई दूसरा राजा अश्वमेघ यज्ञ नहीं कर सकता था। जितने म्लेच्छ व दुखदायी राजा पृथ्वी पर थे सबका उसने नाश कर दिया और 7 द्वीपों के राजाओं को अपनी सेवा में रखा। अपने बल से दैत्यों को जीतकर इंद्रादिक देवताओं को देवलोक का राज्य दिला दिया। उसके राज्य में पर्वत व समुद्रादिक अनेक तरह के रतन
सोना और चांदी सदा इस वास्ते प्रत्यक्ष रहते थे कि जिसे जो इच्छा हो वो ले जावे। इसी तरह 27,000 वर्ष भरत ने इंद्र के समान चक्रवर्ती राज्य किया और तप करने से उसका पराक्रम बना रहा। राजा भरत ने अपने 3 विवाह विदर्भ देश के राजा की बेटियों से किए। जब हरि इच्छा से उसके कई पुत्र कुरूप उत्पन्न हुए, तब रानियों ने इस डर से कि राजा भरत कहेंगे कि यह बालक हमारे वीर्य से नहीं हुए हैं, उन लड़कों को गंगा में फेंकवा दिया। इसलिए राजा भरत संतान न होने से चिंता में रहा करते थे। कुछ दिन बीतने पर राजा ने कण्व ऋषिवर से मंत्र लिया। तब ऋषिवर ने पुत्र होने के लिए राजा भरत से यज्ञ कराया। उसी समय देवताओं ने प्रसन्न होकर भारद्वाज नाम का बालक जो ममता से हुआ था लाकर भरत को दिया। राजा ने उसका वितत नाम रखकर पुत्र के समान पालन किया और भरत के मरने के उपरांत वह राजा हुआ। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने पूछा, महाराज भारद्वाज किस तरह उत्पन्न हुआ था, उसकी कथा कहिए। शुकदेव जी बोले, परीक्षित, एक बार बृहस्पति ने अपने बड़े भाई उत्तत की स्त्री ममता से बरजोरी भोग किया, सो उसके गर्भ रह गया। उसने अपने स्वामी के डर से बालक को पेट से गिरा दिया। वही पुत्र भारद्वाज था। जब बृहस्पति के समझाने और आकाशवाणी होने पर भी ममता ने उसका पालन नहीं किया, तब मरुत देवता ने, जिसके नाम का यज्ञ भरत ने किया था, उस बालक को लाकर राजा को दे दिया। इस तरह भारद्वाज का जन्म हुआ। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, धरती माता की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव।